मेरा है हमारा स्किन केयर है फ्रेंड्स। फेशियल किट के बारे में बताऊंगी, और ये हमारा अभी तक हम लोगों ने जो भी यूज कर रहे थे वो स्लोका का फेशियल किट था। बट अभी हमारा स्लोका का एक नया है जो पूरा सेट एक साथ में आया फेशियल का। तो ये हमारा मुरक्कन आर्गन ऑयल फेशियल किट है, जो कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मैंने भी एक बार यूज कर चुका है, अभी नया ही आया हुआ है, तो पहले बिलिंग में नहीं था, बस अभी यूज करा। तो रिजल्ट वाकई में बहुत बेस्ट है, ग्लोइंग बिल्कुल स्किन है। और अगर आपका हल्का फुल्का कहीं मार्क भी होता है तो वो भी चला जाता है मसाज। और वैसे भी कहते हैं कि फेशियल जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आप एनी टाइम आप मेकअप नहीं कर सकते हो, स्किन केयर जरूरी होता है। और फेशियल इसलिए जरूरी होता है कि 1 मंथ में आप अगर 1 से 1 मंथ में अगर आप एक बार भी कर लेते हैं ना, तो आपके फेस स्किन में जो हमारा डेड सेल वगैरह होते हैं वो ना फटाफट रिमूव हो जाते हैं। तो आपकी जो स्किन है उसमें जो लेयर होती है वो डर्टी लेयर, वो आगे जाके मतलब ज्यादा इकट्ठा नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना कि आप बार बार अगर अपने स्किन की केयर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वो अंदर से भी क्लीन हो रहा है और ऊपर से भी क्लीन हो रहा है। क्योंकि ऊपर हमने जो भी लेयर लगाते हैं क्रीम की या फेस वॉश करते हैं वो अपर लेयर करते हैं, बस अंदर के लेयर के लिए हमें उसके अंदर जब मसाज करते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारा वो बहुत ही फास्ट होने लग जाता है। तो जिसकी वजह से जो भी मूवमेंट हमारे, जिसकी वजह से डलनेस आ रही है, मार्क पड़ रहे हैं, स्पॉटनेस आ रही है मतलब फेस में, या विंकल्स आ रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी चली जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है और फेशियल जरूर करना चाहिए 1 मंथ में एक बार तक। अगर आप 25 के प्लस हो चुके हैं तो फिर आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो इसका रिजल्ट अच्छा है। फर्स्ट एंटी एजिंग स्किन नरिशिंग है, और जो मैंने लिया हुआ वो है मुरक्कन आर्गन ऑयल वाला। तो आर्गन ऑयल मुझे वैसे भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे हेयर में भी काफी इंप्रूवमेंट है। मैंने जब लिया था स्टार्ट में, लोगों किसी मीटिंग में आके मुझे पता लगा था कि आर्गन ऑयल के बारे में, तो रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे बालों में स्मूथनेस भी आई है और लेंथ भी काफी बढ़ी है। वो अच्छा है। नेक्स्ट, अगर आपने अलग अलग जैसे हम सेक्शन लिया करते थे लास्ट टाइम श्लोका में, तो उसमें अब ये पूरा ओवरऑल है। तो फर्स्ट जो हमारा है इसमें इस तरीके से 6 सेक्शन आते हैं अलग अलग। इस टाइप से आपको 6 छोटे छोटे से पाउच आएंगे। मैंने यूज कर लिया इसलिए कटे हुए हैं। तो इस तरीके से पाउच आते हैं। उन पाउच में जो फर्स्ट, अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों को फेशियल वगैरह करना नहीं भी आता है, तब भी आप इस तरीके से पाउच में ना आए नीचे वाली साइड में यहाँ पर देखिए 1 और 2 करके लिखे हुए हैं। तो अगर आपको फेशियल करना नहीं आता तो भी आप इनके अंदर जो स्टेप लिखे हुए हैं 1 2 3 करके, उस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और बैक साइड में हमेशा फेशियल किट के आपको किस तरीके से यूज करना है तो उनके भी सबके लिखे रहते हैं कि जैसे फर्स्ट हमारा क्लिंजर है, फिर सेकंड हमारा स्क्रब होता है। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। क्लिंजर का हमारा जो भी यूज होता है हमारी स्किन के क्लीननेस के लिए होता है। जैसे आपकी स्किन है बिल्कुल डल हो रही है, या लेयर बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा डस्ट होता है जिसकी वजह से कहीं मतलब साफ दिखता है, कहीं गंदा दिखता है, इवन मतलब चेहरा नहीं दिखता, अनइवन स्किन हो जाती है हमारी। तो उसको क्लीन करने के लिए क्लिंजर हमारा काम करता है। तो आपको इसको हल्का सा लेना है। इस एक पाउच में आप समझिए मतलब 2 बार आप आराम से इजिली यूज कर सकते हैं। एक टाइम मैंने कर चुका है, एक बार आप और भी यूज कर सकते हैं इसको। तो 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब रिजल्ट अच्छा है तो ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे ही। तो आप इसको एक टाइम लेके और हाथ में लेना है हल्का सा, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर हल्का सा मसाज करना आप स्टार्ट कर दीजिए। मसाज हमेशा सर्कुलर ही करना है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही हम अपना उसको सही करने के लिए हम करते हैं फेशियल। तो आप हमेशा सर्कुलर मोशन में करिए। और क्लीन करना है तो ये हमेशा यदि इवन तरीके से, जैसे यहाँ से हमारा जो भी फेस का होता है वो यहाँ से इधर की ओर, यानी यहाँ से हमने पूरा क्लीन किया, फोरहेड का हमने पोर्शन पूरा यहाँ से क्लीन किया, इधर से नेक पोर्शन, ऐसा इस तरीके से पूरा फेस को हल्का हल्का सा रब रब करके सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। सो पहला हमारा को क्लींजर करना है, यानी स्किन को हमें क्लीन करना है। सेकंड हमारा स्क्रब। स्क्रब करता है हमारी डल स्किन को निकालने के लिए, क्योंकि विंटर हो या कभी गर्मी में भी हल्की सी स्किन होती है, पता नहीं व्हाइट व्हाइट से होता है, वो जमने लग जाता है, कहीं हो रहा साफ गोरा इस टाइप से हो जाता है। तो आप अगर उसको निकाल दो तो जो भी आपकी डल स्किन है वो हट जाती है और आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाती है। और अगर आपको अच्छे से ब्लैक हेड वगैरह भी होते हैं वो भी स्क्रब से ही निकलते हैं। तो जब भी आप स्क्रब यूज करते हैं उससे पहले स्टीमिंग जरूर लीजिए, हल्का सा स्टीम कर लीजिए अगर आपके पास स्टीमर है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो भी आप थोड़ा सा किसी भी बर्तन में पानी ले लीजिए, और मतलब थोड़ा सा गर्म पानी जिसमें स्टीम आ रही हो, और आप टॉवल से अपने फेस को पूरा हल्के से स्टीम कर लीजिए। स्टीम करके फिर आप जब स्क्रब करते हैं तो आपकी जो भी स्किन में कहीं भी अगर ब्लैक हेड वगैरह है या व्हाइट हेड है, व्हाइट हेड भी बहुत गंदे लगते हैं, ब्लैक हेड है वो भी लगता है, तो इस अलग अलग मार्क दिखता है, तो आप वो निकालते हैं और हल्का सा रब करते हैं तो आपकी वो दोनों ही चले जाते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड एंड आपके जो डल स्किन, ये तीनों ही चीजों को स्क्रब अच्छे तरीके से रिमूव करता है।
जब आप स्टीम के बाद में करते हो तो हमारी स्किन वैसे भी ऑटोमेटिक जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तो फिर वो आप जब काम करते हैं, मसाज करते हैं, तो पूरा अंदर से डीप क्लीन होता है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है हमारा स्क्रब होने के बाद में हमारा जो आता है क्रीम आती है, फेशियल क्रीम। जब आप फेशियल क्रीम करते हैं, कहते हैं जब हमारे पोर्स खुले हुए होते हैं उसके बाद में हमेशा खुले पोर कभी भी नहीं रखना है, और खुले पोर्स में करके कभी भी आप बाहर भी मत जाइए। कहते हैं ना, एक अगर आपने दरवाजे में खिड़की लगा के रखी हुई है और अगर आप सोचते कि हमने तो मतलब जाली वाली खिड़की लगाई हुई है और उससे डस्ट अंदर नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। हमने गेट अगर खुला करके रखा हुआ है तो बाहर से जितनी भी डस्ट होगी वो अंदर जरूर आएगी, और वो आके आपके घर को, हमारा हमने देखा है, नोटिस किया है कि अगर हम गेट खुला करते तो डस्ट अंदर आती है और घर गंदा होता है। हमें देखने में बहुत साफ लगता है, हमारा घर बहुत अच्छा दिख रहा है, बट जब सुबह हम झाड़ू लगाते हैं तो वो घर में कितनी सारी डस्ट दिखती है जो हमें दिख नहीं रही होती, वो भी होती है। इसी तरह हमारी स्किन में होता है, अगर हम बाहर जाते हैं हमें लगता है हमारी स्किन अच्छी दिख रही है, बट जब आप उसको क्लीन करेंगे तब आपको पता लगेगा कितना मतलब डस्ट होता है जो हमें नहीं दिखता है, वो धीरे 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 जमने लग जाता है और वो स्पॉट में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, या स्किन आपकी डल दिखने लग जाती है, विंकल्स आ जाते हैं। तो क्रीम के थ्रू आप ना उसको मसाज करते हैं तो आप जो पोर्स होते हैं वो क्लोज भी हो जाते हैं, और क्योंकि हमने मसाज करके ओपन किया था, फिर डल स्किन निकल गई तो उसके बाद में उसको क्लोज कर देते हैं, जिससे मसाज से उसको ग्लोइंग इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा फोर्थ स्टेप है, वो हमारा है जेल। जेल जब भी यूज करें, जेल यूज करने के लिए हमेशा याद रखिए कि क्रीम जो होती है वो सब हम अपर साइड में हमेशा यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक जेल ऐसी चीज होती है जिसमें आप आंखों के ऊपर भी मसाज कर सकते हैं। तो अगर आपके डार्क सर्कल है या आगे आप कभी नींद पूरी नहीं होती उसकी वजह से हल्का हल्का सा स्टार्ट होने लग जाता है, तो भी आप या फिर रिलैक्स के हिसाब से भी कर रहे हैं, तो फेशियल को हमेशा आंखों के आसपास में जेल का यूज जरूर करना है। तो आप जेल लेके हल्का सा अपने मतलब पूरे आंखों के आसपास भी मसाज करिए, नोज या फोरहेड वगैरह पूरा फेस को कवर कीजिए, बट इधर के पोर्शन के लिए ही जेल होता है तो वहां पर आप जेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा फोर्थ स्टेप है, जेल में भी मसाज करने के बाद में उसको क्लीन करने के बाद में फिर आप मास्क लगाइए। आपने क्रीम वन बाय वन अप्लाई करते जा रहे हैं, बट आपने उसको अगर क्लीन नहीं किया है तो वो अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट नहीं देता है। आपने जैसे क्रीम लगाई या जेल लगाया उसके बाद उसको क्लीन करिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाला प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। फिर हम फोर्थ स्टेप हमारा स्टार्ट करेंगे आर्गन ऑयल वाला, जिसमें हम मास्क लगाएंगे। मास्क होता है कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, यानी आपने जितने भी मसाज करी है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई होता है क्योंकि हम मसाज करते हैं, हल्का सा रब करते हैं, टैपिंग भी करिए। टैपिंग इस तरीके से करते हैं हल्का हल्का सा, या फिंगर से आप इस तरीके से भी टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग से भी काफी फर्क पड़ता है, स्किन में ग्लो आता है, आपकी एज नहीं दिखती, जितने आप एज होते हैं वो एज नहीं दिखती है, इस वजह से टैपिंग करना जरूरी होता है। तो ये करके ना आपका ब्लड सर्कुलेशन भी हाई होता है और मतलब ग्लोइंग इफेक्ट आएगा। उसके बाद में क्लीन करके आपने कूलिंग देने के लिए हमने फोर्थ स्टेप हमारा जो यूज करेंगे, मतलब फिफ्थ वाला, वो हम यूज करेंगे पैक। पैक को लगाने के लिए भी अगर आपके पास ब्रश रखा हुआ है तो आप ब्रश से इवनली पूरे फेस में लगा लीजिए। अगर ब्रश नहीं है तो हल्का सा अपने फिंगर में ही लेके बिल्कुल इवनली लगाइए पूरे फेस में, आंखों का एरिया में नहीं लगाएंगे, नोज इधर पे नहीं लगाएंगे, बाकी आप पूरे फेस को अपना कवर कर दीजिए। और अपना नेक का पोर्शन भी, ऐसा नहीं कि इधर गोरे दिख रहे हैं, हाथ काले दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं, मतलब पूरा इवन ही क्लीन करना है जब भी आप करें। तो अपना फेस और नेक का पोर्शन में पूरे में इवनली आप फेस पैक लगा दीजिए, जिससे आपका फेस एकदम रिलैक्स हो गया। एंड 20 मिनट आप उसको स्टे छोड़ देना है। देन उसके बाद में आप फेस वॉश करके फिर आपको जो हमारा सिक्स स्टेप है, जो कि ओवरऑल फेशियल किट में नहीं आता है, बट इसमें अच्छा है कि सिक्स स्टेप आते हैं इसमें। तो जो हमारा सिक्स वाला स्टेप है, इसके अंदर हमारा सीरम आ रहा है, जो कि आर्गल सीरम है। और सीरम कहते हैं ना ग्लोइंग इफेक्ट के लिए होता है, और सीरम से जितने भी आपके स्किन होती है उसको वापस बूस्ट करने का काम हमारा सीरम करता है। तो एक सीरम हमारे पास अर्बन का भी है, जो कि 435 का, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसका सीरम भी बहुत अच्छा है। इसका भी सीरम जब आप लास्ट में लगाएं, लगाने के बाद में 2 से 3 मिनट तक आप उसको स्टे रहने दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी घर का काम कर लीजिए, क्योंकि हमारी स्किन तो साफ हो ही चुकी है काम करते समय, उसके बाद में 2 से 3 मिनट 4 इवन 5 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में मसाज करके उसको रिलैक्स रहने दीजिए, फिर आप उसको वॉश करिए। तो आपको ग्लोइंग इफेक्ट बहुत अच्छा दिखेगा, आपकी स्किन एकदम क्लीन दिखेगी। और वन बाय वन जो स्टेप दिए हैं ओवरऑल आप देख के कर सकते हैं। तो जो फेशियल का खर्चा हमारा बाहर था, वहां से छोड़ के आप अपने घर में खुद करिए। इसकी एमआरपी भी बहुत ज्यादा नहीं है, 260 है। तो अगर 260 आप कभी भी जाते हैं बाहर पार्लर में, तो आप लोग सभी जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल से क्लीनअप भी कराते हैं तो उसका चार्ज 300 के समथिंग होता है। अगर आपके जान पहचान का है तो 250-300 तो मतलब लेता ही है, इवन मतलब ज्यादा ही लगता है। तो आपका फेशियल किट जब आपके पास खुद ही अवेलेबल है, जिसमें पीवी बीवी भी आता है, पीवी इसमें 5 है, तो पीवी भी इसमें अच्छा है, बीवी भी अच्छा है, तो रेट भी एकदम बहुत अच्छा है, हमारा पॉकेट के हिसाब से ही है रेट। तो इसको जरूर परचेज कीजिए। साथ में ये 2 टाइम्स आप इसको कर सकते हैं।
तो आप खुद ही कर सकते हैं। जब 250 में आपको 2 बार हो रहा है, बाहर आप 300 रुपए देके आते हो, एक टाइम आप करवा के आते हैं, उसमें भी वो कोई मसाज नहीं करते, टोटल 10 मिनट के अंदर लगा लूग के सब कुछ आपका वो कर देते हैं। तो ग्लोइंग भी नहीं आता, जाते हैं पॉकेट में से पैसे भी जाते हैं। तो ऐसे फेशियल किट बहुत अच्छे हैं, आप यूज भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।